Good evening and welcome to Big Story. I'm Idris, bringing you the latest developments in a case that has gripped both political and public spheres for nearly 5 years. The tragic death of Disha Salian and actor Sushant Singh Rajput have sparked countless debates. But tonight, new allegations are intensifying from the BJP MP Narayan Rane. He has made explosive claims suggesting that former Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray sought to shield his son Aditya Thackeray from any connection to Disha Salian's death. This has reignited calls for a fresh investigation with Disha's father Satish Salian petitioning the Bombay High Court for a thorough review, but Aditya Thackeray has strongly denied the accusations, maintaining his faith in the judicial process. Stay tuned as we unpack the latest twists in this highly charged political legal drama, where the stakes are higher than ever. In a recent press conference, Bharatiya Janata Party MP Narayan Rane made significant claims regarding the death of Disha Salian, alleging that Uddhav Thackeray, the former Chief Minister of Maharashtra, had requested him not to mention his son Aditya Thackeray. In connection with the case, Rane's remarks have added a new layer to the controversy surrounding Salian's death, which occurred in June 2020. हाँ, वो पिए बहुत साल पिए था, पिए वो तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर, वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्हें पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं? जय महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना। किससे अपेक्षा करते हैं? 5 साल नहीं मुंह खोला, ये झूठा आदमी है। क्या बोलते मैं वहां नहीं था, मैं इधर था उधर था, माँ के पिताजी के घर में था, सब जो उसका ठिकाना था मोबाइल पे उसका लोकेशन आया है, ये कहाँ था, उसके साथ कौन कौन थे, सब पुलिस के पास एविडेंस है। अभी कैसा बोलेगा मैं सच्चा बोलने और मैं अरे सोच तू क्या सच्चा बोलता है? पीछे बाला साहब का नाम था इसलिए इतने दिन बिताए, अभी इसके आगे चलना मुश्किल होगा। अभी चलना नहीं तो अभी तो जेल का रास्ता ही है। सब झूठा बात करते हैं और आप उसकी बातें क्यों पूछते हैं उसको? कोई चोर को बोलेगा तू चोर है, कबूल करते है क्या? तो हम बोलेगा तू कह रहे बलात्कार किया, तो कबूल नहीं होगा, उसके काबिल भी नहीं है वो। पीछे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। पुलिस का काम में इंटरफेयर नहीं करना, ये हमारा रिवाज है। राणे फैमिली उनको कहा तू बीच में मत जा, पुलिस के पास एविडेंस नहीं, क्या करता पुलिस? हम क्यों बने विटनेस? इसलिए नीतीश ने वो उधर वो पेश नहीं किया जो एविडेंस करना था। तो अभी भी है, ऐसा छुपा नहीं है, पुलिस के पास भी है।
अरे सुशांत की मर्डर उनका नौकर सावन के सामने हुई, वो सावन को क्यों ने बयान लिया? उनके घर में नौकर सावंत है, खेरवाड़ी में रहता है, सिंधुदुर्ग का लड़का है, वो इतना भी डिटेल बोलता हूं। उसने अपने मोबाइल में कवर किया उसकी मर्डर करते और रस्सी से ये देने को वक्त आएगा, हम लोग देंगे। जो भी हमारे पास है 100% सहयोग करेंगे, 100% पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस के सरकार को मदद करेंगे। अरे होगा ही ना, उनके कब्जे में बेचारे थे, वो उनके कब्जे में थे। जो भी आप तक उनके ऊपर उन्होंने जो कहा है। Meanwhile, Rani detailed how Uddhav Thakere's personal assistant, who is now an MLA, contacted him during the COVID-19 pandemic. The assistant asked if Rani would be willing to speak with the then Chief Minister. Rani recalled how, during their conversation, Thakere reacted with surprise to his greeting of Jai Maharashtra, questioning its use. Rani explained that Jai Maharashtra was a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj and not something owned by Thakere's residence, Matoshri. उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। एकता कपूर, वो बिनू मोरिया, ऐसे बहुत से, आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड, जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे। मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। संजय जी राउत, जब ये आदित्य ठाकरे का जो फ्रेंड सर्कल है नाइट लाइफ वाला, जो पार्टी के हर एक एक्टिविटीज़ में रहते था, तब संजय राउत तभी भी अपोज करते थे कि ये लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए। देखो, एक बाप ने अपनी लड़की की जो मौत हुई है और उसको आत्महत्या करके जो बताया है, उसके बारे में कोर्ट में वो गया है। उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। उन्होंने नाम लिया है, एकता कपूर, वो कौन, बिनू मोरिया, ऐसे बहुत से, आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड, जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे। जो रिपोर्ट है वो चेक करो, उसमें क्या लिखा है, किसी तरह का से माल प्रैक्टिसेस किया है, उनमें वो रिपोर्ट में है, वो याचिका में है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है हाई कोर्ट में, अभी देखेंगे क्या, लेकिन मुझे एक लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके फादर ने डिमांड किया है कि आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट सीबीआई प्रोब हो, एफआईआर हो। हाँ, उनकी मांग है ना अपनी। देखो, उसकी लड़की की मौत हुई है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है, वो न्याय मांग रहा है, वो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने नाम लिया। According to Rani, Uddhav Thakere made two separate requests for him not to implicate Aditya Thakere in the Disha salient case. Rani insisted that while he had not named any specific individual, he had referred to a minister during his press conferences, hinting at the connection without directly naming Aditya Thakere. तुम्ही बोलू देत नाही ऐका, त्याच्यावर जे बोलायचं ते मी सकाळी पण बोललेलो आहे आणि मला वाटतं 5 वर्ष बदनामीचा प्रयत्न चालू आहे। ठीक आहे, त्यांना बोलू दे, आम्ही बोलू। संजय राठोड यांना उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे, मग त्यांनी आरोप लावलेले खोटे होते का? किंवा मंत्रिपदांना आम्ही तर काढलं होतं ना, त्यांनी तर मंत्रिपद दिलं त्यांना परत। They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP.
असं वाटतं का तुम्हाला बसणार? चला प्रयत्न करतील हे आराम ऐका. नागपूरची जी घटना आहे त्याच्यात मला वाटतं उद्धव साहेबांनी देखील मगाशी सांगितलं होतं, आम्ही सगळेच आमदार ह्याच्यावर विचार करत आहोत की कुठे ना कुठेतरी या सरकारच्याच मध्ये जे कोण काही व्यक्ती असतील, मग ते मंत्री असतील, उच्च पदावर असतील, ते सीएमना थोडं डिस्लॉज करण्याचा प्रयत्न करतात का, अंडरमाइन करण्याचा प्रयत्न करतात का? तिथे आरएसएसचं मुख्यालय आहे, तिथे मुख्यमंत्री तिकडचेच आहेत, गडकरी साहेब तिकडचेच आहेत. याच सरकारमध्ये काही असे घटक आहेत का ज्यांना सीएमना अंडरमाइन करायचं आहे, या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अंडरमाइन करायची, दाखवायचं की गृहमंत्री फेलियर आहेत? काही असे घटक आहेत का ज्यांना उद्योग आणायचे नाहीत महाराष्ट्रामध्ये? असेही असू शकतात, काही डीप स्टेट असू शकतं ना याच्यात. त्याच्यावर तर मुख्यमंत्री महोदयांनी विचार केला पाहिजे. Despite the requests from Thackeray, Rane demanded that a first information report be filed based on the existing evidence in the case. He also called for the arrest of Aditya Thackeray if he were found to be involved. Rane's strong statements suggest that he believes that the investigation has been mishandled and that those responsible should be held accountable. The recent allegations made by BJP MP Narayan Rane regarding Uddhav Thackeray's involvement in the Disha Salyan case have reignited political tension in Maharashtra. Rane's claims, made during a press conference, suggest that Uddhav Thackeray personally requested him not to implicate his son, Aditya Thackeray, in connection with Salyan's tragic death. These allegations paint a picture of political interference, where powerful figures attempted to shield themselves or their families from scrutiny. Rane, in response, has demanded infer based on the existing evidence, arguing that if Aditya is involved, he should be arrested. The timing of these claims coincides with Salyan's father, Satish Salyan, filing a petition in the Bombay High Court, seeking a fresh investigation into his daughter's death. He alleges that the initial probe was manipulated for political reasons, seeking to protect influential individuals. The renewed focus highlights public demand for accountability. On the other side of the controversy, Aditya Thackeray has firmly rejected the accusations laid against him, expressing his confidence in the judicial process. He maintains that these claims are part of a concerted effort over the past 5 years to tarnish his reputation. Despite the fresh legal developments and media frenzy, Aditya asserts that there has been no evidence to link him to the tragic death of Disha Salyan. In fact, he states that attempts to malign his name are politically motivated and intended to distract from other pressing issues in Maharashtra. While his political opponents, like Narayan Rane, continue to demand his arrest based on unsubstantiated claims, Aditya remains resolute in his belief that the law will clear his name. His comments reflect a broader concern among his supporters that the investigation into both Disha Salyan's and Sushant Singh Rajput's deaths has been distorted for political gain rather than a genuine pursuit of justice. The recent allegations made by BJP MP Narayan Rane regarding Uddhav Thackeray's involvement in the Disha Salyan case have reignited political tension in Maharashtra. Rane's claims, made during a press conference, suggest that Uddhav Thackeray personally requested him not to implicate. Meanwhile, the death of Disha Salyan has become a political and legal flashpoint, particularly after her father Satish Salyan filed a petition in the Bombay High Court seeking a fresh investigation. He alleges that the original probe was a politically motivated cover-up aimed at shielding powerful individuals connected to the case. उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं, एकता कपूर, वो कौन बिनू मौर्या, ऐसे बहुत से आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे। मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। संजय जी राउत, जब ये आदित्य ठाकरे का जो फ्रेंड सर्कल है नाइट लाइफ वाला, जो पार्टी के हर एक एक्टिविटीज़ में रहते था, तब संजय राउत तभी भी अपोज करते थे कि ये लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए। देखो, एक बाप ने
अपनी लड़की की जो मौत हुई है और उसको आत्महत्या करके जो बताया है उसके बारे में कोर्ट में वो गया है। उन्होंने अपने जो मामला दाखिल किया है उसमें बोला है कि मेरे पे प्रेशर था, बहुत से जो एविडेंस थे वो छुपाए हैं। उन्होंने नाम लिया है, एकता कपूर, वो कौन, बिनू मौर्या, ऐसे बहुत से, आदित्य पांचोली, ऐसे लोगों को नाम लिया है कि इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड, जो क्या फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, वो कहाँ थे, जो रिपोर्ट है वो चेक करो, उसमें क्या लिखा है, किसी तरह का से माल प्रैक्टिसेस किया है उनमें, वो रिपोर्ट में है, वो याचिका में है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है हाई कोर्ट में अभी देखेंगे क्या, लेकिन मुझे एक लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके फादर ने डिमांड किया है कि आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट सीबीआई प्रोब हो, एफआईआर हो। हाँ, उनकी मांग है ना अपनी। देखो, उसकी लड़की की मौत हुई है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है, वो न्याय मांग रहा है। वो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने नाम लिए है किन किन लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर किया, उन्होंने नाम लिए है, ऐसा फेक आरोप नहीं किया है। और जो दिनू मौर्या, एकता कपूर वगैरह, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आदित्य पंचोली, ये देखो दुनिया के सामने इसके पीछे क्या साजिश है, वो किस टाइप के लोग हैं, दिनू मौर्या, एकता कपूर और जो सब मित्र मंडल जो आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ वाला, वो क्या है सबको मालूम है। कि यही लोगों का नाम क्यों लिया, ये क्या साजिश है, इसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए। संजय राउत तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। देखो, फादर आ रहे हैं, ये औरंगजेब का इशू था, उसको डाइवर्ट करने के लिए पहले औरंगजेब का, कहाँ औरंगजेब का इशू है, कहाँ ये है, औरंगजेब के इशू में बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है। धनंजय मुंडे को आपने रिजाइन देने को लगाया, धनंजय मुंडे आरोपी थे क्या? नहीं थे, उनके ऊपर आरोप हो गया। अभी आदित्य ठाकरे को भी ऊपर भी आरोप हो रहा है। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसका को भी सवाल उठता है। और मुझे ये कहना है, आपने अगर किया नहीं है तो आप डरते क्यों है? मुझे तो लगता है अगर ये साजिश है तो संजय राउत, आदित्य ठाकरे ने आगे आके कहना चाहिए कि हम तो इसमें निर्दोष है, आप इंक्वायरी करो, जो कुछ होएगा हम लोग देखेंगे, हम इसमें नहीं है। आगे आके कहना चाहिए, क्यों नहीं कह रहा है? देखो संजय राउत, अभी संजय राउत क्या करेंगे, वो बोलेंगे आदित्य ठाकरे दोषी है। संजय राउत को भी मालूम है ये क्या है। देखो, संजय जी राउत, जब ये आदित्य ठाकरे का जो फ्रेंड सर्कल है नाइट लाइफ वाला, जो पार्टी के हर एक एक्टिविटीज में रहते था, तो अब संजय राउत तभी भी अपोज करते थे कि ये लोग पार्टी में नहीं रहना चाहिए, पार्टी के कुछ भी एक्टिविटीज में नहीं रहना चाहिए। संजय राउत तभी भी अपोज करते थे। ये सच्चाई है, संजय राउत को पूछो ये सच है कि नहीं। लेकिन अभी तो Satish Salin's petition asks for the registration of an FIR against Aditya Thackeray, along with a demand to transfer the investigation to the Central Bureau of Investigation. His claims about his daughter's brutal rape and murder, coupled with accusations of police manipulation, have kept the controversy alive, with his plea set for hearing on April 2nd. तुम्ही बोलू देत नाही। ऐका, त्याच्यावर जे बोलायचं ते मी सकाळी पण बोललेलो आहे आणि मला वाटतं 5 वर्ष बदनामीचा प्रयत्न चालू आहे। ठीक आहे, त्यांना बोलू दे, आम्ही बोलू। संजय राठोड यांना उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे। आरोप काढू होते त्यांच्यावर, मग त्यांनी आरोप लावलेले खोटे होते का? किंवा मंत्रिपदांना आम्ही तर काढलं होतं ना, त्यांनी तर मंत्रिपद दिलं त्यांना परत। They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. असं वाटतं का तुम्हाला बसणार? चला
प्रयत्न करतील ऐका, नागपूरची जी घटना आहे त्याच्यात मला वाटतं उद्धव साहेबांनी देखील मगाशी सांगितलं होतं, आम्ही सगळेच आमदार ह्याच्यावर विचार करत आहोत की कुठे ना कुठेतरी या सरकारच्याच मध्ये जे कोण काही व्यक्ती असतील, मग ते मंत्री असतील, उच्च पदावर असतील, ते सीएमना थोडं डिस्क्लोज करण्याचा प्रयत्न करतायत का, अंडरमाइन करण्याचा प्रयत्न करतायत का? तिथे आरएसएसचं मुख्यालय आहे, तिथे मुख्यमंत्री तिकडचेच आहेत, गडकरी साहेब तिकडचेच आहेत. याच सरकारमध्ये काही असे घटक आहेत का ज्यांना सीएमना अंडरमाइन करायचं आहे, या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अंडरमाइन करायची, दाखवायचं की गृहमंत्री फेलियर आहेत? काही असे घटक आहेत का ज्यांना उद्योग आणायचे नाहीत महाराष्ट्रामध्ये? असेही असू शकतात, काही डीप स्टेट असू शकतं ना याच्यात. त्याच्यावर तर मुख्यमंत्री महोदयांनी विचार केला पाहिजे. बोलणार नाही या माणसाला मला सोडायचं नाही. पंकज In his petition, Satish Salian argued that the police investigation into his daughter's death lacked transparency and was influenced by powerful people. He expressed disappointment over the original investigation, which he claims was designed to protect influential figures rather than seek justice for his daughter. The recent allegations made by BJP MP Narayan Rane regarding Uddhav Thackeray's involvement in the Disha Salian case have reignited political tension in Maharashtra. Rane's claims, made during a press conference, suggest that Uddhav Thackeray personally requested him not to implicate his son, Aditya Thackeray, in connection with Salian's tragic death. These allegations paint a picture of political interference, where powerful figures attempted to shield themselves or their families from scrutiny. Rane, in response, has demanded infer based on the existing evidence, arguing that if Aditya is involved, he should be arrested. The timing of these claims coincides with Salian's father, Satish Salian, filing a petition in the Bombay High Court, seeking a fresh investigation into his daughter's death. He alleges that the initial probe was manipulated for political reasons, seeking to protect influential individuals. The renewed focus highlights public demand for accountability. On the other side of the controversy, Aditya Thackeray has firmly rejected the accusations laid against him, expressing his confidence in the judicial process. He maintains that these claims are part of a concerted effort over the past 5 years to tarnish his reputation. Despite the fresh legal developments and media frenzy, Aditya asserts that there has been no evidence to link him to the tragic death of Disha Salian. In fact, he states that attempts to malign his name are politically motivated and intended to distract from other pressing issues in Maharashtra. While his political opponents, like Narayan Rane, continue to demand his arrest based on unsubstantiated claims, Aditya remains resolute in his belief that the law will clear his name. His comments reflect a broader concern among his supporters that the investigation into both Disha Salian's and Sushant Singh Rajput's deaths has been distorted for political gain rather than a genuine pursuit of justice. The recent allegations made by BJP MP Narayan Rane regarding Uddhav Thackeray's involvement in the Disha Salian case have reignited political tension in Maharashtra. Rane's claims, made during a press conference, suggest that Uddhav Thackeray personally requested him not to implicate his son, Aditya Thackeray, in connection with Salian's tragic death. These allegations paint a picture of political interference, where powerful figures attempted to shield themselves or their families from scrutiny. Rane, in response, has demanded infer based on the existing evidence, arguing that if Aditya is involved, he should be arrested. The timing of these claims coincides with Salian's father, Satish Salian, filing a petition in the Bombay High Court, seeking a fresh investigation into his daughter's death. He alleges that the initial probe was manipulated for political reasons, seeking to protect influential individuals. The renewed focus highlights public demand for accountability. On the other side of the controversy, Aditya Thackeray has firmly rejected the accusations laid against. Meanwhile, Aditya Thackeray has denied any involvement in Disha Salian's death and expressed confidence in the judicial process. He stated that there have been multiple attempts over the past 5 years to damage his reputation and that he would respond to the allegations appropriately in the court.
उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए है लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था, पीए वो तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था, उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्हें पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना। किससे अपेक्षा करते हैं? 5 साल नहीं मुंह खोला, ये झूठा आदमी है। क्या बोलता मैं वहां नहीं था, मैं इधर था उधर था, माँ के पिताजी के घर में था, सब जो उसका ठिकाना था मोबाइल पे उसका। And that was our today's big story. For more news and updates, keep watching CBR English.